आज रमेश के घर जाता हूँ, उससे ना मिले हुए भी बहुत महीने हो चुके हैं। उससे कुछ जरूरी बात भी करना है। रमेश, अच्छा हुआ कि तुम इधर ही मिल गए। रमेश, तुमको पता है कि नहीं, तुमने मुझसे 1 लाख उधारी पर लिया हुआ था। तुमने ये भी कहा था कि तुम वह पैसे 2 महीने के बाद लौटा दोगे। तुम्हें पता है 4 महीने बीत चुके हैं, फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर के सारे सामान और तुम्हें बाहर निकाल कर तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। सुन रहा है ना तू, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मालिक, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधारी पर लिया था, लेकिन क्या करें मालिक, कुछ काम धंधा ना होने की वजह से मैं आपका पैसा आपको वापस नहीं दे पाया। मालिक, 1 हफ्ते के अंदर जैसे भी हो मैं आपके पैसे देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप मेरे घर को कुछ मत करना। आप निश्चित रहे मालिक, मैं आपके सारे पैसे आपको समय पर ही लौटा दूंगा। रमेश से मिलने के बाद धनीराम अपने घर के लिए निकलता है। दूसरी ओर शहर से रमेश की दादी माँ रमेश को मिलने के लिए आ रही होती है। अरे बेटी गंगा, रमेश कहाँ है? घर तो सुनसान लग रहा है। आज तो बहुत ही धूप था। शहर से आते आते मेरी तो हालत खराब हो चुकी है। मैं मेरे बेटे रमेश से मिलना चाहती हूँ। उससे ना मिला हुआ भी बहुत वर्ष हो चुका है। उसको कुछ राज की बात भी बतानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दादी माँ आप इतनी दूर से हमसे मिलने के लिए आए हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दादी माँ। इतने वर्ष की बात भी आप तो ऐसे की ऐसे ही हो। आप तो बहुत अमीर हो दादी, हमारा तो गरीबी से बुरा हाल है। रमेश तो काम की सिलसिले में बाहर गए हुए थे, लेकिन वह अभी अपने रूम पर है, आप उनसे मिल सकती हो। अरे दादी माँ, आप तो बिना बताए आ गई। अगर आप कहती तो मैं आपको बाजार तक लेने आता। दादी माँ, आपको देखकर मुझे रोना आ रहा है। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ दादी माँ। मैंने एक आदमी से 1 लाख रुपए ऋण लिया हुआ था, लेकिन मैं उसे उसका पैसा वापस नहीं कर सका। इसलिए वह मुझे धमकी दे रहा है कि वह मुझे मेरे ही घर से निकाल देगा। हाँ बेटा, मुझे लगी रहा था कि तुम लोग मुसीबत में हो। मैंने कल रात बहुत ही बुरा सपना देखा था, इसलिए मैं आज उतने दूर से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हारे इस समस्या का हाल है मेरे पास। मेरे पास एक जादुई पत्थर है, उस पत्थर को बेचे तो 1 लाख नहीं 10 लाख आएगा। जब मैं घर पहुंचूंगी तभी तुम ये कहना है, हे जादुई पत्थर हमें मुक्ति दिला दे। तभी वह जादुई पत्थर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अब मैं चलती हूँ बेटा। इतने सब कहने के बाद रमेश की दादी माँ अपने घर के लिए निकलती है। गंगा, तुम्हें पता है दादी माँ क्यों आई थी? वह हमें एक जादुई पत्थर के बारे में बताने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे एक मंत्र कहा है, अगर हम वह मंत्र कहेंगे तो वह जादुई पत्थर हमारे सामने प्रकट होगा और हम उस पत्थर को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हमारे सारे ऋण चुकता होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है रमेश। अगर सच में वह जादुई पत्थर हमारे सामने प्रकट हो गया तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। हम हमारे साहू के सारे पैसे चुकता कर देंगे। जल्दी से तुम उस मंत्र को कहो, देखते हैं कि सच में वो जादुई पत्थर प्रकट होता है कि नहीं। जादुई पत्थर हमें मुक्ति दिला दे, हमें मुक्ति दिला दे। अरे सच में ये तो जादुई पत्थर है। दादी माँ की बात सच निकली। अब हम इस पत्थर को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। उसके बाद उस धनीराम के बच्चे को उसके सारे पैसे लौटा देंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।